नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपकी भाषा मित्र और हिंदी भाषा से जुड़ी रोचक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। जी हाँ बच्चों, सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए ऐसे ही हम सभी कभी न कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिसे मंदिर में प्रार्थना, चर्च में प्रेयर और मस्जिद में नमाज कहते हैं। बच्चों, बिल्कुल ऐसी ही एक सुंदर सी प्रार्थना मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो आइए बच्चों, हम सभी मिलकर प्रार्थना का सस्वर वाचन करते हैं, जिसका नाम है चिर महान। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जो हो मानव के हित समान। जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति मिल जाए। जिसमें अखिल व्यक्ति मिल जाए। जिसमें अखिल व्यक्ति पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। लाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। फिर से नव जीवन का विहान। फिर से नव जीवन का विहान। जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन में जो चिर महान। जग जीवन में जो चिर महान। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। अब मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जी हाँ बच्चों, कवि इन पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं उस व्यक्तित्व का प्रेमी बनूं जो मानव की सहायता के लिए हो, जो इस जीवन में महान, सत्य और लोक कल्याण के लिए समर्पित हो। बच्चों, इसी में आगे है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। जी हाँ बच्चों, कवि आगे बोलते हैं कि हे ईश्वर, मैं वह प्रकाश अथवा उजाला बन सकूं, जिससे डर, भ्रम, संदेह व अंधभक्ति जैसे अवगुण मिट जाएं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान।
फिर से नवजीवन का विहान। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं मानव का हर तरफ से सहायक और रक्षा करने वाला बन सकूं और मैं इस संसार में नए जीवन की नई सुबह ला सकूं, नए जीवन की नई भोर ला सकूं। बच्चों, अब हम कविता के उद्देश्य पर संक्षेप में बात करेंगे कि कवि इस कविता में क्या बताना चाहते हैं। जी हाँ, कवि कहते हैं मानव कल्याण के लिए हमें आगे बढ़कर कुछ प्रयास करने होंगे। बच्चों, पहला प्रयास हमारा यह होना चाहिए कि हमारे आसपास कोई भी भूखा ना रहे। दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में चारों तरफ शांति और भाईचारे का वातावरण हो, जिसके लिए हम सभी को आगे बढ़कर मानव कल्याण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों, अब हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। जग, जगत, जग जीवन, जगत का जीवन। सत्य प्राण, सत्य ही जिसका प्राण हो। अंधभक्ति अर्थात बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। परित्राण, रक्षा। विहान, प्रातः काल। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुंदर कविता किसने लिखी होगी। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता के कवि के बारे में जानेंगे। बच्चों, यह कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कोसानी गांव में हुआ था। बच्चों, जैसे आपकी पाठशाला आपके गांव में ही चलती है ना, बिल्कुल इसी तरह इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इन्हीं के गांव की पाठशाला में हुई थी। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और चिदंबरा। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत को उनकी काव्यकृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? आइए जानेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में उत्कृष्ट लेखन करता हो, वह इस पुरस्कार के योग्य होता है। पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, आइए अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ गतिविधियां करेंगे। जी हाँ, गतिविधि नंबर 1। इस कविता में सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और अंधभक्ति दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्द और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। गतिविधि नंबर 2। चिर शब्द का अर्थ होता है सदैव। यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाइए। बच्चों, आज की कक्षा में हम सभी ने चिर महान प्रार्थना का
सस्वर वाचन किया और उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जाना। और बच्चों, साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि हमें मानव कल्याण के लिए आगे बढ़कर कुछ सार्थक प्रयास करने होंगे ताकि संसार में चारों तरफ शांति और भाईचारे का वातावरण हो। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, यदि आपको भी ईश्वर से कोई वरदान मांगने का अवसर मिले तो आप क्या मांगेंगे? सोचिए, आप भी सोचिए और अपने दोस्तों से भी पूछिए। बच्चों, अब आपको एक गृह कार्य देती हूँ कि कुछ तुकांत शब्दों को मिलाकर आपको एक कविता लिखनी है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। जल्द ही मिलूंगी अगली कक्षा में।